हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हमें सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है जैसे डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसेंस, ये कवर करेंगे। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ है ये, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू बार एंड ए बी बार वेयर P, Q, A, B आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर पोजीशन। और वेक्टर पोजीशन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू बार ऑन ए बी बार, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है। जैसे पी क्यू बार डॉट ए बी बार, ओके, अपॉन क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी बार स्क्वायर इनटू ए बी बार, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा हुआ था, जैसे वेक्टर प्रोजेक्शन, यह है वेक्टर प्रोजेक्शन। और सिंपली यदि आपको प्रोजेक्शन कहा जाता, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू बार ऑन ए बी बार, तो आप क्या करते थे, स्केलर प्रोजेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, केवल प्रोजेक्शन यदि बोला जाता तो आप क्या करते थे, पी क्यू बार डॉट ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार, इतना ही केवल लेते थे। ओके, तो देखो बच्चों अभी क्या करना है हमें, ये जो ए बी बार है, पी क्यू बार है, इससे पहले फाइंड आउट करना है। यदि आपको पॉइंट्स दिए गए हैं तो पहले पोजीशन वेक्टर कंसीडर करना जरूरी हो गया है हमारा। ओके, तो लेट ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार सी पी बार क्यू बार और कुछ है, ठीक, इतना ही है। जैसे ए बी पी एंड क्यू बार be the position vector of the points capital A, capital B, capital P and capital Q respectively। समझ लो इस तरीके से हमने कंसीडर किया है। A बार B बार P बार एंड Q बार be the position vectors of the points A, B, P and Q respectively। तो यहाँ पे A बार क्या होगा, जैसे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे किस तरीके से सीक्वेंस लिया गया है, पी क्यू ए बी, तो ये बन गए पी के कोऑर्डिनेट, ये क्यू और ये ए के कोऑर्डिनेट। सो ए बार इज इक्वल्स टू व्हाट, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। बी बार इज इक्वल्स टू व्हाट, बी बार के लिए ये कोऑर्डिनेट्स है, तो 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। बाद में पी बार इज इक्वल्स टू होगा माइनस 2i कैप देन प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बराबर है। एंड क्यू बार इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बार इज इक्वल्स टू होगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इस तरीके से हमने लिए हुए। अभी देखो बच्चों क्या करना है, नाउ पी क्यू बार फाइंड आउट करना है। नाउ पी क्यू बार इज इक्वल्स टू क्यू बार माइनस पी बार होता है, तो क्यू बार क्या है, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस पी बार क्या होता है, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप होता है ऐसे। तो देखो अभी क्या होता है, 3 माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7i कैप। 2 माइनस 1 कितना होता है, केवल 1, सो j कैप प्लस 5k कैप माइनस 3k कैप, यानी दैट इज 2k कैप। दिस इज पी क्यू बार, ये हमारा पी क्यू बार बन गया है। उसके बाद हमें चाहिए ए बी बार, तो ए बी बार इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी बार आपको पता है दैट इज बी बार माइनस ए बार होता है, तो बी बार क्या है, 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप माइनस ए बार दैट इज 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इस तरीके से। तो 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3i कैप माइनस 5 प्लस 3 यानी माइनस 2j कैप माइनस 1 माइनस 5 यानी माइनस 6k कैप। तो इस तरीके से हमने ए बी बार लिया है। पी क्यू बार और ए बी बार फाइंड आउट करने के बाद हमें जरूरत है मॉड ऑफ ए बी बार की, तो मॉड ऑफ ए बी बार क्या होगा, तो रूट ऑफ यस, मॉड ऑफ ए बी बार क्या होगा, दैट इज द रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर होगा ऐसे। तो यहां पे कितना हो गया, 9 प्लस 4 प्लस 36 यानी रूट ऑफ 49 और रूट ऑफ 49 यानी 7।
ये बन गया मॉड ऑफ ए बी बार। और मॉड ऑफ ए बी बार होने के बाद हमें चाहिए मॉड ऑफ ए बी बार होने के बाद हमें चाहिए मॉड ऑफ ए बी बार स्क्वायर। सो मॉड ऑफ ए बी बार स्क्वायर क्या होगा? तो मॉड ऑफ ए बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 49। नाउ द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑफ पी क्यू बार ऑन ए बी बार इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? दैट इज पी क्यू बार डॉट ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार होल स्क्वायर इंटू ए बी बार होता है ऐसे। तो यहां पे पी क्यू बार डॉट ए बी बार फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पे पी क्यू बार डॉट ए बी बार भी फाइंड आउट कर लेता हूं। जैसे 7i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। 7 3 जार कितना हो गया? 21 हो गया। प्लस इंटू माइनस कितना हो गया? -2। 2 इंटू 6 -6 यानी -12। तो यहां पे 21 माइनस 14 सो 7। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है? 7 है। मॉड ऑफ ए बी बार स्क्वायर कितना है? 49। और ए बी बार क्या है? तो ए बी बार है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो 7 1 जार 7 7 7 जार 49। 1/7 इंटू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो ये बन गया हमारा आंसर। किस तरीके से किया है पता है? ऑलरेडी इसके पहले भी हमने देखा हुआ था। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार यदि है तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार होता है, बराबर है। यदि वेक्टर प्रोजेक्शन लेना है तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर इनटू क्या होता है? बी बार होता है। तो ये हमने देखा था और यही हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार ऐसे दो वेक्टर्स दिए गए हैं जिनमें लैम्बडा अननोन है और हमें एंगल फाइंड आउट करना है। और ये जो प्रॉब्लम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो वो आधा ही है, आधा सॉल्व करके दिया है। उन्होंने कंसीडर किया है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हम कि ऑब्ट्यूस एंगल ही वहां पे होगा, एक्यूट भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। यानी तीनों कंडीशंस हमें कंसीडर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। रीडर में टेक्स्ट बुक में ये जो है ये कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ नहीं है, ये बात ध्यान में लेना है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हियर यू टू गिवन आपको क्या दिया गया है? ए बार इज इक्वल टू 2 लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस 4 लैम्बडा इंटू जे कैप प्लस के कैप। बाद में बी बार दिया गया है 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस लैम्बडा इंटू के कैप। इस तरीके से दिया गया है ए बार और बी बार दिया है ऐसे। अभी देखो बच्चों हमें क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो एंगल्स के लिए हमने 3 कंडीशंस आपको पढ़ाई है। जैसे ए बार डॉट बी बार की वैल्यू यदि लेस देन 0 होती है तो थीटा ऑब्ट्यूस होता है। ए बार डॉट बी बार की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होती है तो थीटा एक्यूट होता है। और समझ लो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू 0 बनती है तो वहां पे थीटा 90 डिग्री का होता है। तो यहां पे हम बोलते हैं जैसे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, जैसे थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के दो वेक्टर्स है उनमें जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज थीटा, वो हमने थीटा कंसीडर किया है। तो यहां पे थीटा कैसे हो सकता है? दैट इज अननोन है, थीटा अननोन है, लैम्बडा अननोन है। इसका मतलब क्या हो गया है कि यहां पे 3 कंडीशंस अराइज होंगे। देयरफॉर
देयरफॉर थीटा में भी इट अराइजेस 3 केसेस, इट अराइजेस 3 केसेस. ओके, फर्स्ट थीटा इज एन ऑब्ट्यूज. सेकेंड थीटा इज एन एक्यूट. और थर्ड नंबर थीटा इज ए राइट एंगल. थीटा क्या है? राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है. देखो बच्चों, यहां से इट अराइजेस 3 केसेस, 3 केसेस हमने यहां पे अराइज की है. तो फर्स्ट आपको ये पता है, पहले तो हम क्या करेंगे, ए बार डॉट बी बार फाइंड आउट कर लेंगे. ए बार डॉट बी बार का मतलब हो गया है 2 लैम्बडा आई कैप प्लस 4 लैम्बडा जे कैप प्लस के कैप डॉट 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप. ओके, तो 2 लैम्बडा इंटू 7 यानी कितना हो गया? 14 लैम्बडा. बराबर है बच्चों. यहां पे लैम्बडा स्क्वायर वगैरह कहीं है तो 2 लैम्बडा स्क्वायर है यहां पे. देखो यहाँ पे 2 लैम्बडा स्क्वायर, तो ये 14 लैम्बडा स्क्वायर हो गया है. बाद में सेकेंड नंबर 4 लैम्बडा इंटू -2 तो -8 लैम्बडा बन जाएगा. और 1 इंटू लैम्बडा तो लैम्बडा हो जाएगा. जैसे 14 लैम्बडा स्क्वायर -7 लैम्बडा, तो यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 7 लैम्बडा. 7 लैम्बडा कॉमन निकालने के बाद यहां पे 2 लैम्बडा -1 होगा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बार डॉट बी बार. नाउ फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में हमने क्या किया है? थीटा, इफ थीटा इज एन एक्यूट, इफ थीटा इज एन एक्यूट. थीटा क्या है? एक्यूट है. इफ थीटा इज एन एक्यूट देन ए बार डॉट बी बार इज ग्रेटर देन 0 होगा. यस, ग्रेटर देन 0 होगा. यदि ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या होगा? 7 लैम्बडा इंटू 2 लैम्बडा -1 इज ग्रेटर देन 0. बराबर है. देखो बच्चों, यहां पे जो 7 है, दोनों साइड को यदि 7 से डिवाइड करोगे तो 0 बन जाएगा. तो यहां पे लैम्बडा 2 लैम्बडा -1 और राइट हैंड साइड में 0 होगा. 7 से डिवाइड कर दिए. ओके, तो देखो यहां पे ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है. कब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है? इफ बोथ आर निगेटिव, यदि दोनों भी निगेटिव होते हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है. या तो दोनों के दोनों यदि पॉजिटिव है तो आंसर क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ये आपको अच्छी तरह से पता है और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो इस तरीके से हमने लिया है. बराबर है. तो यहां पे फिर से 2 कंडीशंस होंगी. फर्स्ट, if lambda is equals to is a greater than 0 and a positive, then twice lambda -1 is also greater than 0 होगा. yes होगा. yes, ये कंडीशन है. यदि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आना चाहिए. यदि दोनों नेगेटिव है तो फिर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए. यही कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया है. तो यहां पे लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और यहां पे लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी? 1/2. तो इनका सॉल्यूशन किस तरीके से हमें निकालना है? तो एक बात ध्यान में लो बच्चों, यहां पे ग्रेटर देन 0 है और यहां पे ग्रेटर देन 1/2 है. बराबर है. तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? जहां पे ये कंबाइन होते हैं, जहां पे इनका इंटरसेक्शन होता है, ओके, जहां पे इनका इंटरसेक्शन होता है वो होगा हमारा आंसर. तो देखो बच्चों, मैंने इस तरीके से लेता हूं. ये देखो 0 है और इधर 1/2 है, पॉजिटिव है. बराबर है. तो ग्रेटर देन 0 बोल दिए तो हम इधर से इधर जाएंगे. यस, बराबर है. और ग्रेटर देन 1/2 है तो यहां से भी इधर जाएंगे. तो ये जो पोर्शन हमारा बन रहा है, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पोर्शन. बराबर है. ये जो कंसेप्ट है ये जनरली जनता नहीं बना, जनरली नहीं करते. ओके, क्योंकि बता देते अरे ऐसे ही है ग्रेटर देन. तो आंसर क्या बन गया हमारा? लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1/2. क्यों बनता है? क्या रीजन है? ये पता ही नहीं रहता है. तो ये रीजन है. ठीक है. तो देखो सेकंड कंडीशन क्या होगी?
जैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो लैम्बडा लेस देन 0 यदि होता है तो ट्वाइस लैम्बडा माइनस 1 इज ऑल्सो लेस देन 0 बन जाएगा। तो यहां पे लैम्बडा क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, लेस देन 1/2। देखो फिर से हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इधर 1/2 हो गया, बराबर है, यहां से इधर गए और यहां से इधर गए, तो कौन सा पोर्शन यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये पोर्शन हो रहा है। तो यानी लैम्बडा इज लेस देन 0, दिस इज द आंसर। लैम्बडा इज लेस देन 0, दिस इज द आंसर। केस नंबर 2 हम लेते हैं। केस 2, देखो बच्चों, केस 2, थीटा इज एन एक्यूट, सॉरी पहली कंडीशन हमने यहाँ पे ऑब्ट्यूज बोला है, वहां पे एक्यूट लिया है, तो यहाँ पे एक्यूट करते हैं और यहाँ पे ऑब्ट्यूज करते हैं, चलेगा। तो केस नंबर 2 में क्या करते हैं, इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज, यदि थीटा ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब क्या हो गया, देन ए बार डॉट बी बार इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, 7 इंटू लैम्बडा इंटू 2 लैम्बडा माइनस 1 इज लेस देन 0 होगा, यानी लैम्बडा इंटू 2 लैम्बडा माइनस 1 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ है, देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखो अच्छे से देखना है बच्चों आप, हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी क्या है, निगेटिव है। देखो अभी क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि निगेटिव है तो एक तो लैम्बडा निगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। इफ फर्स्ट कंडीशन होगी यहां पे, इफ लैम्बडा इज लेस देन 0 देन ट्वाइस लैम्बडा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, बराबर है। तो लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1/2। मुझे बताइए यहां पे क्या दिया गया है, जैसे लैम्बडा इज लेस देन 0, लैम्बडा इज लेस देन 0, ये 0 है और यहां पे 1/2 है। लैम्बडा इज लेस देन 0 तो हम इधर जाएंगे, यस, और लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1/2 तो हम इधर जाएंगे। तो मुझे बताइए यहां पे कहीं तो भी इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, नॉट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, एज देयर इज अ नो इंटरसेक्शन, यहां पे यदि दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर लैम्बडा इज लेस देन 0 एंड लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1/2 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे रीजन आपको पता रहे, यहां पे आपको रीजन ध्यान में आ रहा है, बराबर है। तो केस नंबर 2 में ही सेकंड पार्ट क्या होगा, इफ लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0 देन 2 लैम्बडा माइनस 1 इज लेस देन 0 होगा। तो 2 लैम्बडा इज लेस देन 1, सो लैम्बडा इज लेस देन 1/2 हो जाएगा। अभी देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या हो गया, देखो बच्चों अभी ये इनइक्वालिटी होती है और इनइक्वालिटी का हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 बोला है तो इस तरीके से जाएंगे, लेस देन 1/2 बोला है तो इस तरीके से जाएंगे। देखो यहां पे इंटरसेक्शन कौन सा है, तो ये जो यहां पे पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंटरसेक्शन। देखो जब हम एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमएसटीसीटी या जेईई में, तो ऐसे वक्त हमें ये कंसेप्ट पता होना जरूरी है। ये डायग्राम पर से हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन में ये पोर्शन आ रहा है, तो इसका मतलब लैम्बडा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1/2 होगा। लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1/2 होगी। और थर्ड नंबर के केस क्या है, केस नंबर 3 में हम थीटा इज ए राइट एंगल लेते हैं, राइट एंगल, थीटा इज अ राइट एंगल। कब राइट एंगल होगा, जब ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या रहेगी, एग्जैक्टली 0 रहेगी, तब थीटा क्या होगा, राइट एंगल। तो यहां पे हमें क्या करना है, देन तो ए बार डॉट बी बार क्या है, 7 इंटू लैम्बडा इंटू 2 लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा इंटू 2 लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
यानी लैम्बडा की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है या तो लैम्बडा की वैल्यू 1/2 हो सकती है। तो ये सब हमें यहाँ पे सॉल्व करना था और रीडर में केवल ये कंडीशन आपको दी गई है, ओके, और उसमें भी ये पोर्शन नहीं लिया है, तो उसमें से डायरेक्ट समझ में नहीं आना है आपके। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से कंडीशन हमने यहाँ पे कंसीडर की है, ये आपको देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करना है। प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। जैसे हमने इसके पहले मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, बराबर है, उसी के साथ में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। तो हमें प्रूव करना है अभी अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। तो बहुत ही इजी है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रायंगल ABC ड्रॉन किया है, ठीक है। अल्टीट्यूड हम ड्रॉन करते हैं, जैसे AP BQ और समझ लो CR। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम किस तरीके से लेंगे ये बाद में देखते हैं। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जैसे लेट इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में AP BQ एंड CR विद द अल्टीट्यूड्स, AP BQ and CR with the altitudes, that is क्या होगा, that is AP is perpendicular to BC, BQ is perpendicular to AC and CR is perpendicular to AB। देखो बच्चों, इस तरीके से हमने किया है। अभी क्या होता है, लेट A bar B bar C bar P bar Q bar and R bar be the position vector of the points कौन से पॉइंट्स लेना है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, P, Q एंड R। इस तरीके से हमने पॉइंट्स लिए हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तो हम आपको भी पता है कि किस तरीके से कंसीडर करना है। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो तीनों के तीनों अल्टीट्यूड्स है, ये तीनों के तीनों अल्टीट्यूड्स एक दूसरे को केवल सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं। तो समझ लो यहां पे इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमने कंसीडर किया है यस। लेकिन तीनों के तीनों का यदि इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ही बोल देंगे तो फिर कॉन्करेंट कहां प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आपको पता है जैसे AP BQ आर नॉन कोलिनियर, तो नॉन कोलिनियर होने की वजह से ये कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होने हैं, क्योंकि एक ही प्लेन में लाए हुए हैं, एक ही प्लेन में है और नॉन कोलिनियर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होना ही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं कोई भी दो अल्टीट्यूड का, कोई भी दो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट लेते। ये बात ध्यान में लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी दो अल्टीट्यूड का लेट यस, और यहीं पे लिखता हूं मैं एस बार, चलेगा, ओके। लेट यस बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड, कोई भी दो अल्टीट्यूड हम लेते हैं AP एंड BQ। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यस लिया है, तो हमें अभी क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट CR ऑल्सो इंटरसेक्ट, या तो हमें प्रूव करना होगा कि पॉइंट यस लाइज ऑन CR, पॉइंट यस लाइज ऑन CR, पॉइंट यस, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं CR इंटरसेक्ट AP एंड BQ एट पॉइंट यस, तो
तो देखो बच्चों, यदि हमने AP और BQ एक दूसरे को यस पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं ऐसा बोलते हैं, तो हमें अभी प्रूव क्या करना होगा कि CR जो है वो AP और BQ को यस पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। और ये अचीव कैसे होगा? दिस कैन बी अचीव्ड by showing, this can be achieved by showing, ओके, क्या शो करके? तो ये जो CS है एंड CR आर कोलिनियर, दिस कैन बी अचीव्ड। देखो अभी हमें क्या करना है, तो CS और CR क्या करना है? बाय शोइंग CS एंड CR आर कोलिनियर, ओके, ये दोनों कोलिनियर है। दैट इज इट इज सफिशिएंट टू प्रूव क्या होगा? तो CS इज परपेंडिकुलर टू AB। बस इतना यदि आप प्रूव करते हो तो ये इजीली अचीव्ड हो जाएगा कि CS और CR हमें क्या दिखाना है? कोलिनियर। या तो हम इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। देन पॉइंट S और CS, देन शो, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? देन शो CS एंड CR आर कोलिनियर एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय शोइंग CS इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, ये स्टेटमेंट अच्छा रहेगा। म्हणजे एवढा पोर्शन नाही करशील इथे एस पर्यंत आल्यानंतर. टू प्रूव दॅट CR इंटरसेक्ट AP and BQ at point S. Therefore to show that CS and CR are collinear, and this can be achieved by showing CS is perpendicular to AB। CS AB को यदि हम परपेंडिकुलर बताते हैं तो ऐसे वक्त क्या होगा? CS और CR क्या रहेगी? कोलिनियर, क्योंकि C पॉइंट में से AB पे जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है वो दैट इज CR है, बराबर है। और अभी हम यदि प्रूव करते हैं कि CS इज परपेंडिकुलर टू AB, तो CS और CR क्या बन जाएगी? कोलिनियर। यदि कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये जो AP है, BQ है और CR है, इनको यस पॉइंट कॉमन होगा। यस पॉइंट कॉमन होगा तो क्या होगा? AP, BQ और CR आर कॉन्करेंट। ये क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट। तो देखो बच्चों अभी कैसे करना है। सिंस AS इज परपेंडिकुलर टू BC, AS BC को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? AS बार डॉट BC बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। AS बार यानी S बार माइनस A बार डॉट क्या होगा? C बार माइनस B बार इज इक्वल टू 0। तो S बार डॉट C बार माइनस S बार डॉट B बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस ऑफ माइनस A बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कंडीशन नंबर फर्स्ट। ये बन गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। हो गई ऐसे। सेकेंड नंबर है, अगेन फिर से हमने क्या कंसिडर किया है कि दोनों का इंटरसेक्शन BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी BS इज परपेंडिकुलर टू AC। BS इज परपेंडिकुलर टू AC। BS यदि परपेंडिकुलर है AC को तो BS बार डॉट AC बार कितना होगा? 0। तो C बार माइनस B बार डॉट C बार माइनस A बार इज इक्वल टू 0 होगा। C बार डॉट C बार यानी मॉड ऑफ C बार स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। यस, ओ सॉरी, BS इज परपेंडिकुलर टू AC, तो यहाँ पे BS चाहिए, यहाँ पे S बार माइनस B बार होगा। तो अभी क्या होगा यहाँ पे? दैट इज देयरफॉर S बार डॉट C बार माइनस S बार डॉट A बार
माइनस बी बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी देखो बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है कि सी एस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो अभी कैसे करोगे? सी एस ए बी को परपेंडिकुलर बताना है, तो अभी कैसे करोगे? तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार हम कैंसिल करते हैं, तो दोनों की हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट किया है। देखो एस बार डॉट सी बार, एस बार डॉट सी बार गेट कैंसल्ड। यहां पे क्या होगा? अभी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां पे माइनस एस बार डॉट बी बार प्लस एस बार डॉट ए बार होगा ऐसे, ओके। बाद में ए बार डॉट सी बार और यहां पे तो माइनस ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार, सब्ट्रैक्शन कर रहे तो इनका साइन चेंज होने वाला है, और ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार गेट कैंसल्ड हो गया ऐसे। तो अभी हमें क्या करना है? सी एस को एक साइड में लाना है। किसे? सी एस को, सी और एस को। तो सी और एस कहां पे कॉमन है? तो एस बार डॉट ए बार माइनस एस बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट सी बार चलेगा ऐसे। देखो बच्चों, हमने क्या किया है, ये दोनों को एस बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार माइनस एस बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या होगा? यहाँ पे ए बार डॉट एस बार माइनस सी बार होगा, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस, मैं यदि यहाँ पे माइनस कॉमन निकालता हूं, क्या कॉमन निकालता हूं? माइनस बी बार, तो यहाँ पे क्या होगा? एस बार माइनस सी बार होगा, दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों ब्रैकेट्स सेम बताने के लिए मैंने माइनस कॉमन निकाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? एस बार माइनस सी बार डॉट ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू 0। तो एस बार डॉट सी बार का मतलब हो गया सी एस बार डॉट बी ए बार इज इक्वल टू 0। तो सी एस इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी एस क्या है? ए बी को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ है? देखो अभी सी एस यदि ए बी को परपेंडिकुलर है, एज सी आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी, then CR and CS are collinear vectors. CR bar and CS bar are collinear vectors. ये क्या बन गए हमारे? कोलिनियर वेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट S लाइज ऑन द CR, पॉइंट S लाइज ऑन द CR, देयरफॉर पॉइंट S लाइज ऑन CR पे क्या है? पॉइंट S ला है। हेंस इन ए ट्रायंगल अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स क्या है? कॉन्करेंट है, और यही हमें क्या करना था? प्रूव। तो देखो बच्चों, इसे अच्छी तरह से समझ लेना है। एक दो बार यदि आप वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है।